महान कर्मवीर लक्ष्मण। लक्ष्मण का त्याग। इंद्रजीत को लक्ष्मण ने ही क्यों मारा? वनवास में कौन से 6 दिन राम जी ने खाना नहीं खाया? श्री राम जी जब रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे, तब उन्हें मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुंचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया, और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था? तब अगस्त्य मुनि बोले, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। प्रभु श्री राम बोले, परंतु मुनिवर, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण का निवास था, तो सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोया ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम की सारी बात समझकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर अगस्त्य मुनि बोले, आपने योग्य सुना प्रभु। लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। इंद्रजीत के वध के बाद महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। उन्होंने तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही यह बात पूछी जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिए। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। मुख कैसे नहीं देखा? तुमने खाने के लिए फल दिए, फिर भी तुम 14 वर्ष तक बिना भोजन के कैसे रहे? और तुम 14 वर्षों तक सोए भी नहीं, ये कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने का प्रयास किया, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों में भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, परंतु जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथों से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब वन में फल फूल लाता था, तब आप 3 भाग करते थे। एक भाग आपने मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया, तभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, 8 दिनों के फल कम थे। तब श्री राम जी लक्ष्मण से पूछे, तुमने 8 दिनों तक आहार लिया था क्या? तब लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु, जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हमने आहार के लिए फल नहीं लाए। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया। जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया।
जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर हम दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी हमने आहार नहीं लिया। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हमने शोक के कारण आहार नहीं लिया। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर शक्ति से प्रहार किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, यह दोनों दिन भी हमने आहार नहीं लिया। इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे, इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी जीवित रहा जा सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत मारा गया। लक्ष्मण जी की 14 वर्षों की इस तपस्या के बारे में और उनकी भक्ति के बारे में सुनकर प्रभु श्री राम भाव विभोर हो उठे और उन्होंने लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया।